हेलो व्यूअर, एग्रीकल्चर का पार्ट 4 पढ़ेंगे आज। और आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, और वो क्यों रिक्वायर्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब हम किसके ऊपर डिपेंड थे? ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। और एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए हमने इंडिपेंडेंट के बाद क्या क्या किया, यही चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। और टेक्नोलॉजिकल थोड़े हमने चेंजेस किए और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपोर्टेंट चीज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या क्या किया इंडिया ने इंडिपेंडेंट के बाद। तो पहला, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेशन एंड एबोलाइज ऑफ जमींदारी। कलेक्टिवाइजेशन क्यों किया? बिकॉज ऑफ पहले छोटे छोटे जो लैंड के पीसीस थे उसको क्या कर दिया, एक साथ कर दिया कि जिससे मास प्रोडक्शन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की गई? एबोलाइज ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम मीन्स बहुत सारे जमींदार थे उस टाइम कि जिन लोगों के पास बहुत सारी लैंड थी, तो उन लोगों की जो लैंड के ऊपर जो हक था उसको क्या करवा दिया? रिमूव करवा दिया, कि जिससे जिसके पास लैंड ना हो उसको लैंड मिल जाए। इसी वजह से सेकंड, लैंड रिफॉर्म के ऊपर फोकस किया गया। इंडिया ने 5 ईयर प्लानिंग मैनेज किया कि जिसमें 5 साल तक एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, वो लैंड रिफॉर्म मीन्स लोगों को लैंड मिल जानी चाहिए। और प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट द ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। क्यों? बिकॉज ऑफ कभी कभी क्या होता है, बारिश कम होती है, कभी कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी कभी साइक्लोन आ जाता है, कभी आग लग जाती है, और कभी कोई डिजीज लग जाती है क्रॉप को। तो इसी वजह से क्रॉप फेल हो जाता है। तो फेल होने के बाद जो भी फार्मर का नुकसान हुआ होगा उसको क्या किया जाएगा? इंश्योरेंस के थ्रू पे किया जाएगा। तो इसी वजह से ये प्रोविजन भी लाया गया। फोर्थ प्रोविजन क्या लाया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर प्रोवाइडिंग द लोन एट अ लो इंटरेस्ट रेट। मींस फार्मर को नीड हो मनी की, तो मनी कौन प्रोवाइड करेगी? ग्रामीण बैंक है वही प्रोवाइड करेगी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी मार्केट रेट से लोअर इंटरेस्ट के रेट के ऊपर क्या करेगी? मनी को प्रोवाइड करेगी, जिससे फार्मर अपनी फसल अच्छी तरह से ले पाए। और 3 ऐसी स्कीम लाई कि जो फार्मर के लिए बेनिफिट हो, जैसे कि KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। मींस किसान को कभी भी पैसे की नीड हो तो उस कार्ड के ऊपर थोड़ी क्रेडिट वो ले सकता है। दूसरा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। मींस फार्मर को कभी कुछ हो गया तो उसकी जो लोन है वो रीपे हो जाएगी, और वो रीपे कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। और थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मींस क्रॉप ग्रो हो उससे पहले गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि क्रॉप की प्राइस क्या रहेगी, और इसी वजह से फार्मर क्या कर पाते हैं? क्रॉप ग्रो कर पाता है। क्योंकि ग्रो होगा तो मिनिमम प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट तो परचेज कर ही लेगी, इसीलिए उसकी जो फसल है वो फेल नहीं होगी कभी भी। तो ये पांचों चीज जो क्या बताती है हमें? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो कलेक्टिवाइजेशन, लैंड रिफॉर्म, क्रॉप इंश्योरेंस, ग्रामीण बैंक और KCC, PAIS અને MSP। वैसे ही टेक्निकल रिफॉर्म की बात करते हैं। टेक्निकल रिफॉर्म कैसे इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या किया जाता है? चेंजेस किए जाते हैं। पहले के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और इसी वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन होता था वो कैसा होता था? मिनिमम होता था। अभी 2 टाइप के रिवोल्यूशन हुए, ग्रीन रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन हमें पता है कि जिसमें राइस और वीट को सिलेक्ट किया गया, और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इसको एस्टैब्लिश किया गया। और व्हाइट रिवोल्यूशन है उसका दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड।
कि जो डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर मीन्स मिल्क के हिसाब से उसका नाम रखा गया है व्हाइट रिवॉल्यूशन। जो कैटल की जो नंबर है उसको इंक्रीज किया गया और व्हाइट रिवॉल्यूशन को क्या किया गया, सक्सेस किया गया। फिर क्या लाए, वेदर बुलेटिन लाए कि जिसमें वेदर कैसा रहेगा उसके पहले से क्या दिया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है कि मीन्स ऐसा वेदर रहेगा। एग्रीकल्चरल प्रोग्राम बनाए गए और रेडियो और टेलीविजन में एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या पास होती है, न्यूज पास होती है। इसी वजह से टेक्नोलॉजी का यूज करके फार्मर को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। कभी कभी तो क्या होता है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर सब्सिडी देते हैं गवर्नमेंट। सब्सिडी मीन्स शायद कोई फार्मर ने थोड़ी लोन ली है, जैसे कि 1 लाख की लोन ली है, तो सरकार क्या करती है, कभी कभी उन लोगों को सब्सिडी देती है। मीन 50% सरकार पे करेगी, 50% किसको पे करना पड़ेगा, फार्मर को पे करना पड़ेगा। मीन्स 50% गवर्नमेंट पे करेगी और बाकी के जो 50% है वो कौन पे करेगा, फार्मर। तो कितनी अच्छी बात है कि फार्मर को जो पे करना है वो कितना करना है, 50%। मीन्स ओनली 50,000 पे करना, बाकी 50,000 की हेल्प कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। मीन्स सब्सिडी दी जाती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाने में हेल्प करती है। थैंक यू।